हमें इतनी चीज़ें जो हमने स्कूल में भी नहीं सीखी थी माशाल्लाह से आज सीख ली। तो शफीक सर की बहुत अच्छा कौम को इन्होंने मैसेज दिया है आज इवेंट के शक्ल में कि इस्लाम ने औरत को कितने ज़्यादा हुकूक दिए हैं। ये सच में बहुत सबको पता होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात। तो इल्म ही नहीं है कि इतना सब इस्लाम आपको राइट दे रहा है। तो हमारा एक छोटा सा इनिशिएटिव था कि लोगों को, ताकि क्विज कंपटीशन तो हर कोई पढ़ता ही है, जीतने के लिए तो पढ़ेगा ही, तो अपना राइट्स भी पता करेगा। तो अस्सलाम वालेकुम, फ्रीडम न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल अजीज लोकापल्ली। आइए, आज मैं बेंगलुरु में मौजूद हूँ। यहाँ पर न्यूज़ कमेटी के सदार आला आली जनाब शफीक अहमद सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये हर साल जो है यहाँ पर एक क्विज कंपटीशन करते हैं, ये कौम में बेदारी पैदा करने के लिए करते हैं। हमने सुना है कि ये जो है ये गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं, इन्होंने जो है जितनी तनख्वाह इन्हें मिलती है ये 10% लेकर पूरे कौम मिल्लत के लिए पूरे 90% जो है पूरी इनकी टीम और ये पूरा खर्च करते हैं। इससे ये साबित होता है कि कौम मिल्लत की इतनी फिक्र हर किसी को चाहिए। इस प्रोग्राम को लेकर हम उनसे बात करेंगे, देखेंगे इस प्रोग्राम में कहाँ कहाँ से लोग आए, कि इन्होंने कितना हिस्सा लिया, इन्हीं के ज़माने सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी न्यूज़ कमेटी 2013 में इस्टेब्लिश की गई है और तब से हम मौके पे प्रोग्राम करते हैं। लेकिन इस बीच चंद सालों से हमने प्रोग्राम को हर साल 2 प्रोग्राम हमारे होते हैं। बस ये है कि जो हम अपने राइट्स को जानें और हमारे राइट्स पामाल ना हो। खुसूस जो वुमेन के राइट्स हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और जो कि पार्लियामेंट ने पास किया है, जो स्टैट्यूटरी एक्ट्स हैं और जो एग्जीक्यूटिव एक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया है या किसी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया है, उस एक्ट को पूरी तरह से जो है फॉलोअप किया जाए और किसी की भी राइट्स को जो है डिप्रीव ना किया जाए। और ये तभी मुमकिन है कि जब वो समाज का हर तबका इसमें आगे आए और कोशिश करे। लेकिन हकीकी में जो इंसान का दर्द है उसको समझने वाले बहुत कम लोग रहे हैं। इसलिए न्यूज़ कमेटी ये कहती है कि हम सबसे पहले एक इंसान बने। अगर हम इंसान बन जाएंगे तो इंशाअल्लाह हम ईमान वाले भी बन जाएंगे। ये मुमकिन ही नहीं हो सकता कि हम ईमान वाले हों और हमें इंसानियत ना हो, हम लोगों को दर्द को ना लें। हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पे जान हमारी कुर्बान है, आपने उम्मत के लिए पूरी कुर्बानी दी और आपने उम्मत के लिए बहुत ही कुर्बानी दी। और जितना आपको सताया गया इस उम्मत के लिए किसी नबी को नहीं सताया गया। तो आपका एक ही चीज़ था कि उस उम्मत से जुल्म ख़त्म हो और एक वाहिद एक अल्लाह की लोग इबादत करें। आपका ये पैगाम था। आपने इंसाफ को हमेशा जो है कायम रखा। आपने औरतों की हुकूक को जो है आपने जो है मजबूत किया। उनको जो प्रॉपर्टी के राइट्स हैं उनकी आपने वकालत करी कि हुकूक देना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह न्यूज़ कमेटी इसी पे काम कर रही है। आज हम प्रॉपर्टी राइट्स में बहुत पीछे हैं और उसकी वजह यही है कि हम शायद रूहानी तौर पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को अपने दिल से हम नहीं लगा सके हैं। जब भी माल का मामला आता है हम वहाँ पे पीछे हट जाते हैं और हम यहाँ देखते हैं कहीं न कहीं हमारी ईमान की कमज़ोरी होती है या कहीं न कहीं हमें हुकूक देने से हम पीछे हटते हैं या ये कह सकते हैं कि हमारे में एक लालच है। तो लिहाजा असल चीज़ ये है कि सबसे पहले दुनिया में जो फसाद होते हैं मुझे ऐसा लगता है उसकी जड़ जो है लोगों की हुकूक को छीनना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम आने के बाद इस बात का क्लियर कट इस्लाम ने डिसाइड किया कि औरत को प्रॉपर्टी का को शेयर बनाया गया कि औरत को भी प्रॉपर्टी देना चाहिए। साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी का कंसंट्रेशन एक जगह नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टी सबके हाथों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। और इससे क्या होगा, सोशल जो है एक सोशल बैलेंस बनेगा। कोई गरीब नहीं रहेगा, सबके पास बराबर होगी। और जो सोसाइटी में या जो इकोनॉमिक में इम्बैलेंस होता है, अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टी की हुकूक अगर सही तरीके से अदा करेंगे तो इम्बैलेंस जो है इकोनॉमी का वो ख़त्म होगा। तो लिहाजा इसलिए इस पे बात की गई। दूसरी जो अल्लाह के रसूल ने जो है ईमान वालों के लिए और पूरी इंसानियत के लिए बताया कि तुम किसी के हुकूक को मत मारो, तुम किसी के हुकूक को मत छीनो। जो तुम्हारा हक है वो ले लो, लेकिन जो दूसरों का हक है उससे मत छीनो, उनका हक उन्हें दे दो। तो फिलहाल न्यूज़ कमेटी इसी पे काम कर रही है। जो हमारा जो मकसद है कम्युनिकेशन है, एजुकेशन है, रेडिसल एक्शन है, अवेयरनेस है और डॉक्यूमेंटेशन है, जिस पे काम करती है। तो आज उसी पे एक खुसूस प्रोग्राम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
मैं न्यूज़ कमेटी से नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। तो इसके लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम कंडक्ट किया है कि लोगों को पता चले, अवेयरनेस हो कि हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स, विमेन राइट्स के बारे में उनका हक़ बताया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो किरदार हैं, उनका कैरेक्टर है, उनका बायोग्राफी है, उनके जो भी राइट्स हैं, उनकी सुन्नतों पर उनको समझें और उनको जाने और अमल करें। हमारे इस्लाम में बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जो औरतों को नहीं दिए जाते। तो इसके लिए प्रोग्राम कंडक्ट किया गया है कि बहुत सारे राइट्स उनको पता चले कि एक औरत का क्या हक़ है अपने इस्लामिक राइट्स में। तो इसीलिए प्रोग्राम कंडक्ट किया गया है। हमारे 5 मकासद में से पहला जो है हम डॉक्यूमेंटेशन है, अवेयरनेस है, रेड्रेसल है, और चौथी एजुकेशन के ताल्लुक़ से है, और फिर जो हुकूक जो भी पामाल होते हैं उस चीज़ के लिए हमें बेदारी पैदा करने का हमारा, और उसके साथ हक़ के साथ जुड़े रहने की हमारी हमेशा कोशिश रहती है। और इन 5 नुकात पर हम जो है काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट हमारी सतह जो है जड़ें मजबूत हो रहे हैं। और हम कर्नाटका में हैं, दिल्ली में भी हमारे ब्रांच है, और हुबली में भी हमारी कोशिश जारी है कि हम होगी शिमोगा में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ऑलमोस्ट, बस हमें साउथ कवर करना है, तमिलनाडु उस सेक्शन में, नॉर्थ में वगैरह, अल्हम्दुलिल्लाह लाइक यूपी के एरिया में। और मेन हमारा जो मेन हेडक्वार्टर है वो दासर अली पीनिया में है, और वहाँ से हमारी सारी चीज़ें जो हैं एक्सेस होती हैं। जैसे न्यूज़ कमेटी में मैं स्पोक्स पर्सन के हिसाब से मैं काम करती हूँ। जब ये शुरुआत हुई तो मेरे लिए कुछ अनाउंसिंग के लिए कुछ कहा गया था कि हमारे इदारे इस कदर से किस कदर से फैलना है। तो ज़्यादातर से चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली, और यहाँ तक कि आगरा में भी कुछ लोग हैं। अलबत्ता इस बात से खुशी भी है कि सिर्फ ऊपरी जुमाली हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि शुमाली हिंदुस्तान से फिर साउथ वगैरह हर जगह इस त्योहार को आगे बढ़ाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। Very thankful for Shafiq sir that he conducted such a great program through which हमें इतनी चीज़ें जो हमने स्कूल में भी नहीं सीखी थी, माशाल्लाह से आज सीख ली। तो आई एम वेरी हैप्पी टेकिंग पार्ट एंड थैंक यू सर, प्लीज़ कीप कंटिन्यूइंग। इस प्रोग्राम से हमें कई सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। अवेयरनेस हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सीखने को मिला है, और कई सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं इस प्रोग्राम में आके। हमें बहुत अच्छा लगा। मैं शफीक सर को थैंक यू करना चाहूँगी। वेरी थैंकफुल टू शफीक सर कि बहुत अच्छा कौम को इन्होंने मैसेज दिया है आज इवेंट के शक्ल में। तो अवेयरनेस है, बहुत अच्छा है, उम्मत की बहुत फिक्र है। शफीक सर को थैंकफुल फॉर देम। फिरदौस हूँ, मैं स्टेट प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी हूँ, और जो आज हमने प्रोग्राम किया है वो उस पर हमने अवेयरनेस करने की कोशिश की है, जिस पर हमने वुमेन्स के राइट्स और जो ये सोसाइटी है यहाँ पे वुमेन्स को जो है बहुत बेयर मिनिमम राइट्स दिए जाते हैं। इसी में जब हम ये देखते हैं कि इस्लाम ने औरत को कितने ज़्यादा हुकूक दिए हैं, ये सच में बहुत सबको पता होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। एंड इसके ज़रिए से मैं समझती हूँ कि ये अवेयरनेस फैलाने से जो है औरतों को उनके हुकूक मालूम होंगे। और देखिए प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि बहुत से औरतों को पता भी नहीं है उनके राइट्स क्या हैं। तो न्यूज़ इस क्विज कंपटीशन के ज़रिए वही काम कर रहा था कि हम एटलीस्ट वुमेन को पता करवाएं कि आपके इतने सारे राइट्स हैं, लेकिन हम बहुत लोगों को इल्म ही नहीं है कि इतना सब इस्लाम आपको राइट दे रहा है। तो हमारा एक छोटा सा इनिशिएटिव था कि लोगों को, ताकि क्विज कंपटीशन तो हर कोई पढ़ता ही है, जीतने के लिए तो पढ़ेगा ही, तो अपना राइट्स भी पता करेगा। तो वही इनिशिएटिव था और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से गया। मैं इस प्रोग्राम के बारे में इतना कहना चाहती हूँ कि जो औरतें अपना हक पूछने के लिए जो डरती हैं, घबराती हैं, तो उन लोगों को एक मैसेज है कि वो अपने लिए खड़ी हो सकती है। प्रोग्राम के लिए तो हर जैसा आजकल माहौल है, वो माहौल के हिसाब से एक एक प्रोग्राम हमें करते रहते हैं। कितने दिन पहले इसकी तैयारी करते हैं आप? ये प्रोग्राम के लिए तकरीबन 7 से 8 महीने से प्लानिंग करके हैं। आला डॉक्टर शफीक अहमद सिद्दीकी साहब का जो है बहुत ज़्यादा जो है उम्मत की फ़िक्र रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा काम करते हैं। उन्हें जो है उम्मत के बारे में बहुत फ़िक्र है कि जो है उम्मत को किस तरह से तालीम याफ्ता बनाया जाए और जो है क़वानीन और ज़वाबित की जो है और कॉन्स्टिट्यूशन की
किस तरह से उम्मत में रहनुमाई की जाए। और इस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतर काम करते हैं। वो अपना जो है तकरीबन अपना वक्त जो है ज़्यादातर कौम की खिदमत में लगाते हैं, अपनी मसरूफियात के बावजूद जो है बेहतर वक्त देकर, और जो है लोगों में तालीम का शऊर पैदा करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है उनकी मेहनतों से आज का ये प्रोग्राम हुआ, जिसमें जो है बहुत सारी बच्चियाँ अपनी कौम की जो है पार्टिसिपेट किए और बच्चे पार्टिसिपेट किए, जिससे जो है कौम के अंदर एक तो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में था ये प्रोग्राम, जिससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर एक बेहतरीन जो है समझने का मौका मिला। और कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो है हमारे लिए औरतों के लिए जो है ख़ास कर क्या चीज़ ज़रूरी है, किस तरह से क़वानीन हैं जिससे औरतें अपने आप को महफूज रख सकते हैं ज़माने में, इस चीज़ के बारे में जो है बहुत ही जो है बेहतरीन मालूमात और आला दर्जे की जो है मालूमात फराहम किए।